Hello students, I hope you are fine. In the previous lectures, we were discussing the chapter Understanding Elementary Shapes, and now today we are going to start chapter number 14, the last chapter, that is Practical Geometry. So here in this lecture, we will understand how we will draw a circle if the radius is given. So student, let us see the questions of exercise 14.1. इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले चलिए हम आपको ज्योमेट्री बॉक्स में रखे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता देते हैं। देखिए, ये हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स है जिसमें कंपास होगा, प्रोट्रैक्टर होगा, स्केल होगा, ये डिवाइडर होगा जो लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करने में काम आता है, और सेट ऑफ स्क्वायर्स होंगे, इरेजर एंड शॉर्पनर, यू नो दीज ऑल थिंग्स। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस। एट फर्स्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। तो आपको 3.2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे? ये देखिए, स्केल लीजिए, ये आपके पास स्केल है और इसमें आप 3.2 सेंटीमीटर फिल कर लीजिए। तो देखिए, ये हमारा जीरो है, जीरो पे हम पॉइंटर को सेट करेंगे और 3.2 सेंटीमीटर फिल करेंगे। तो ये देखिए, हमारा 3.2 सेंटीमीटर है। अब हम यहाँ पे रखते हैं और 1 फुल राउंड इसको मूव कर देते हैं। तो ये जो हमारा सर्कल ड्रॉ होगा वो 3.2 सेंटीमीटर का होगा, और हम इसको फिर से क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हमारा सर्कल हो गया हैविंग रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज विद द सेम सेंटर O ड्रॉ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेंटर जो होगा वो सेम होगा और आपको 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। एक का रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा और दूसरे का रेडियस 2.5 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना। तो सबसे पहले आप रूलर की हेल्प से अपने कंपास में 4 सेंटीमीटर फिल कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे हम 0 पॉइंट पे अपने कंपास का पॉइंटर सेट करेंगे और 4 सेंटीमीटर तक इसको ओपन कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा 4 सेंटीमीटर है। अब हम 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे रख के ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा सर्कल हो गया हैविंग रेडियस 4 सेंटीमीटर। हम इसको राइट कर देते हैं। इसको आप चेक भी कर सकते हो कि ये 4 सेंटीमीटर का है या फिर नहीं। तो देखिए, ये एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर का है। अब हमको 2.5 सेंटीमीटर का एक और सर्कल ड्रॉ करना है। तो हम सेम प्रोसेस करेंगे, 2.5 सेंटीमीटर फिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप 0 पॉइंट पे रखिए और 2.5 सेंटीमीटर फिल कर लीजिए। तो ये देखिए, हमारा 2.5 सेंटीमीटर हो गया। और अब हम सेम सेंटर पे रखेंगे और 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं।
और फिर यहाँ पे हम ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज द रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्कल एंड दिस इज 2.5 सेंटीमीटर। और ये कितना है हमारा, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको आप राइट कर सकते हो यहाँ पे। सेंटर का नेम दैट इज ओ, ओ इज द सेंटर, और ये 2.5 हो गया और ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ओके, नाउ लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। Okay, students, let us see the third question. The third question is, draw a circle and any two of its diameters. If you join the ends of these diameters, what is the figure obtained? What figure is obtained if the diameters are perpendicular to each other? How do you check your answers? तो फर्स्ट लाइन में हमारा क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी टू ऑफ इट्स डायमीटर। तो हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इसके 2 डायमीटर्स ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया और अब हम इसके 2 डायमीटर्स ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए हमारा फर्स्ट डायमीटर ये हो गया और सेकेंड डायमीटर ये हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट इफ यू ज्वाइन द एंड्स ऑफ दीज डायमीटर्स, नाउ वी विल ज्वाइन द एंड्स ऑफ दीज डायमीटर्स, then we will see that which figure we will get. यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन कर दिया, फिर यहाँ से इसको आप यहाँ तक ज्वाइन कर दीजिए। इसको आप यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करिए और लास्ट में ये जो बचा है इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। So students, you can see that here we are getting a rectangle. हम इसका नेम दे देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते A। आप लोग हमेशा राइट करने के लिए दूसरी पेंसिल का यूज करिएगा, B, C एंड D, और सेंटर राइट कर देते हैं हम O। So which figure we got here? This is a rectangle। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल है, AD BC की इक्वल है और DC AB की इक्वल है। ये DC हमारा AB की इक्वल है और सेंटर जो है हमारा वो O है। यहाँ पे OA इज इक्वल टू OB एंड OD, सॉरी, यहाँ पे OA हमारा OC की इक्वल है और OD हमारा OB की इक्वल है। या आप कह सकते हो कि जो दोनों इसके डायगोनल्स हैं वो इक्वल है, इट मीन्स AC इज इक्वल टू BD। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हाट फिगर इज ऑब्टेन्ड इफ द डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब कि जो दोनों डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं, दोनों डायमीटर्स को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं कि हमें कौन सा फिगर मिलता है। तो ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया, ये हमारा सेंटर है। अब हम इसमें डायमीटर्स ड्रॉ करेंगे। डायमीटर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करेंगे।
तो देखिए ये दोनों जो डायमीटर्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। दिस इज 90 डिग्री। अब हम इनके एंड्स को ज्वाइन कर देंगे। और इसका नेम राइट कर देते हैं, P Q R S, और यहाँ पे सेंटर राइट कर देते हैं, सेंटर इज O। नाउ विच फिगर यू आर गेटिंग हियर? दिस इज अ स्क्वायर। वाई? बिकॉज हियर ऑल फोर साइड्स because here all four sides are equal, that is PQ is equal to QR is equal to RS equal to SP, and here OP is equal to OR and OS is equal to OQ. Now this is a rectangle and here we are getting a square, and the next सेंटेंस इज हाउ डू यू चेक योर आंसर्स। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे हियर, पहले हम इस वाले सर्कल के लिए राइट करते हैं, फिर इस सर्कल की राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हियर DC इक्वल टू AB and AD equal to BC. It means opposite sides are equal, and OA equal to OC and OD equal to OB, and angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D, और ये सब कितने डिग्री के इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है। सो हियर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई दिस इज अ रेक्टेंगल। वी गेट फिगर ऑफ अ रेक्टेंगल when we draw diameters not at 90 degree. Now we will write for second circle. Here PQ equal to QR equal to RS equal to SP, means all four sides, it means all four sides are equal। आप मेजर भी कर सकते हो। देखिए PQ से स्टार्ट करते हैं हम। ये हमारा 5.7 है, यहाँ पे देखिए ये हमारा 5.7 है, यहाँ पे चेक करिए 5.7 है, और यहाँ पे चेक करिए अगेन वी आर गेटिंग 5.7, बिल्कुल एग्जैक्ट हमें मिल रहा है। तो हियर ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। नाउ हियर OP इक्वल टू OR, मतलब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एंड OS इक्वल टू OQ, एंड एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल R
इक्वल टू एंगल एस, और ये 4 एंगल्स कितने डिग्री के इक्वल है? 90 डिग्री। और यहाँ पे आप ये देख ही रहे हो कि जो हमारा डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करे। ये तो क्वेश्चन में ही आपको दिया है, ठीक है। नाउ हियर वी विल गेट figure of a square. Now let us see the next question. The fourth question is, draw any circle and mark points A, B, C such that A is on the circle, B is in the interior of the circle and C is in the exterior of the circle. तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये हमारा एक सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर है। Now the question is saying that mark point A on the circle. तो ये जो सर्कल की बाउंड्री है, हमको इस पे कहीं भी हम A मार्क कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं, दिस इज ऑन द सर्कल। नाउ B इज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। इट मीन्स कि जो B पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है, तो हम पूरे सर्कल के अंदर कहीं भी मार्क कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। देन C इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब जो पॉइंट C है उसको हम सर्कल के बाहर मार्क करेंगे। तो आप कहीं भी मार्क कर दीजिए, हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं। हियर पॉइंट C इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अगर आप इस सर्कल का सेंटर मार्क करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ओ राइट कर दीजिए। ओके, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5th, let AB be the centers of two circles of equal radii. Draw them so that each one of them passes through the center of the other. Let them intersect at C and D. Examine whether AB and CD are at right angles. तो यहाँ पे A और B will be centers of two circles and their radius will be equal. हमको दोनों सर्कल्स को इस प्रकार से ड्रॉ करना है that each one of them passes through the center of the other. तो चलिए हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर A होगा। Here A is the center of this circle. अब हम दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर B होगा, और हमको दोनों सर्कल को इस प्रकार से ड्रॉ करना है कि वो एक दूसरे के सेंटर से होकर के पास हो। तो हम जितना रेडियस A वाले सर्कल का लिए हैं उतना ही रेडियस सर्कल B का भी लेंगे। तो हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं। देखिए दोनों के जो रेडियस है वो सेम होंगे। तो ये हमारा हो गया सेंटर B। नाउ लेट देम इंटरसेक्ट एट C एंड D। ये जो हमारे जो दोनों सर्कल्स हैं वो पॉइंट C और पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम राइट कर देते हैं यहाँ पे C और यहाँ पे D। नाउ यू हैव टू चेक दैट एग्जामिन वेदर AB एंड CD आर एट राइट एंगल्स, मतलब एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले AB और CD लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ हम इसको मिला देंगे। दिस इज AB
एंड दिस इज CD। तो देखिए यहाँ पे AD और CD यहाँ पे AB और CD एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। आप चेक कर सकते हो प्रोट्रैक्टर से मेजर करके। ये देखिए एग्जैक्टली 90 डिग्री पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। Here you can write that yes, AB and CD are at right angles। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो मैंने आपको अभी समझाया है, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लास वर्क कॉपी में करना है। यही आज आपका क्लास वर्क है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।